हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और बहुत टाइम के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। एंड मैं गई थी मैसूर ट्रिप पे 2 दिन के लिए। सो ये उसी का व्लॉग है। एंड अब टाइम है मेकअप का। सो मैंने अपना फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टर सब मैंने बेस पहले से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम मूव करेंगे आई शेडो पे। मैं बहुत मिनिमल आई शेडो यूज़ करती हूँ। आफ्टर डेट मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया बिकॉज़ डे टाइम था तो मैं बहुत हैवी और बोल्ड मेकअप नहीं कर सकती थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काजल लगाया अपनी आँखों में ताकि मुझे नज़र ना लगे। और मुझे मस्कारा बहुत पसंद है ताकि ये मेरे आईलैशेस को वॉल्यूम दे देता है। सो मैंने मस्कारा लगाया एंड उसके बाद फिर मैंने लगाई रेड लिपस्टिक जो बहुत ज़रूरी था। एंड ब्लश, जी हाँ, बिना ब्लश के तो मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स फील लाइक क्यूट। एंड ये था मेरा मेकअप। और उसके बाद इट्स टाइम टू सेट माई हेयर्स। एंड मैंने आईब्रो पेंसिल लगाना भूल गई थी। सो मैं अपने आईब्रोज़ को फ़ील करूँगी ताकि वो अच्छा लुक दें। उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहनी क्योंकि मुझे रिंग्स पहनना बहुत पसंद है। बिना रिंग्स के मैं बाहर जाती नहीं हूँ। सो या ये पहनना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने रिंग्स वगैरह पहनी एंड मेरा यही था बेसिक सा मेकअप। क्योंकि बहुत ज़्यादा डे में मेकअप बहुत केकी और पैची टाइप का हो जाता है एंड विंटर भी था। वॉच मैं सोच रही थी पहनने को, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने नहीं पहना। और ये था मेरा पर्स जिसके लेके मैं घूमने जाऊंगी। ये एक्चुअली मैंने नया नया लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि मैं मैसूर जा रही थी। एंड इसकी अगर लिंक आपको चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड उसके बाद हम निकल चुके थे। देख रहे हैं आप, सैटरडे संडे वीकेंड होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। से हम घूमने गए हैं, वैसे बाकी लोग भी घूमने आए हुए थे। हम निकले वहाँ से, फिर हमने एक होटल में अपना लंच किया और हमने वहीं पे बाइक पार्क कर दी बिकॉज़ इतने ज़्यादा रश में पार्किंग का बहुत इशू था। सो हमने डिसाइड किया कि हम बाइक से ना जाके हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि हम ईज़िली पहुँच सकें एंड पार्किंग एंड ऑल का इशू ना हो। एंड वेदर भी मिनिमल था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ठीक था वेदर। ओके ओके, उतना आपको ह्यूमिडिटी नहीं बिलीव होगी। एंड या फर्स्ट तो हमने सोचा कि हम ऑटो से जाएंगे, बट मेरे को हॉर्स कार्ट देख के मेरा मन किया कि मुझे हॉर्स कार्ट में ही बैठना है बिकॉज मैं कभी बैठी नहीं थी। एंड या द एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। फर्स्ट टाइम मुझे बहुत मज़ा आया। हम हॉर्स कार्ट में बैठ के हम मैसूर पैलेस देखने गए थे एंड दिस फीलिंग वाज गाइस अमेजिंग। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस। अगर आप आए होंगे तो आप भी घूमे होंगे, और जो नहीं आए हैं तो वीडियो में देख लीजिए। एंड गाइस, मैसूर ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है तो आप भी आ सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है पैलेस के अंदर विज़िट करने के लिए। सो हमने अंदर जाने के टिकट्स ही नहीं लिए बिकॉज़ इतना ज़्यादा क्राउड था कि लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जाने के लिए। एंड वहीं पे साइड में ये फ्लावर गार्डन था मैसूर में। ये एक फेस्टिवल होता है आई थिंक सो, लोग फेस्ट की तरह सेलिब्रेट करते हैं एंड विद इन पैलेस के ही पास था। तो हम यहाँ पे सोचे कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। एंड ये देख सकते हैं आप, वहाँ के बैक साइड का गेट बना हुआ था जहाँ से हम एंट्री किए थे। एंड वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कितना क्राउडेड है। एंड फिर हमने सोचा कि पैलेस के अंदर ना सही तो लेट्स गो फॉर द गार्डन। एंड हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्यारे प्यारे फूल हैं। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, इन लोगों को बहुत मेहनत लगती है। बहुत ही मंथ्स की मेहनत के बाद ये लोग इतने सारे फ्लावर्स को लगाते हैं ताकि सिर्फ इस शो के लिए, सिर्फ इस टाइम जो फेस्ट होता है उसके लिए। सो दैट्स हेड्स ऑफ टू दिस गाइस। एंड ये राधे कृष्ण की मूर्ति तो फ़ोटोज़ वाला मुझे बहुत प्यारा लगा, जो भी उन्होंने डेकोरेट करके बनाया था। बहुत ही ज़्यादा क्यूट, लविंग, बहुत ही अट्रैक्टिव था। सो आई लाइक इट अ लॉट। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग घूम रहे थे। फिर हम भी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड था। तो मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, बढ़िया मस्त घूमी वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी मुझे, बट स्टिल इट्स नॉट बहुत ज़्यादा था नहीं।
वहाँ पे घूमते फिरते मस्ती करते हमने अपना आफ्टरनून निकाला। एक्चुअली हमें एंट्री करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड गाइस कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपको दूंगी अगर आप मैसूर जा रहे हो ट्रिप के लिए। डोंट फॉरगेट टू गेट द कैश। या हमारी सबसे बड़ी हमने यही मिस्टेक किया था। हमें इंस्टेंटली निकलना था तो हमने जस्ट पैक किया एंड हम चले गए थे और हमने बिल्कुल भी कैश नहीं रखा था। हम अपना एटीएम लेना भी भूल गए थे। वी आर थिंकिंग कि मैसूर इज़ अ सिटी, सो ऑनलाइन तो हो जाएंगी चीज़ें, बट नो गाइस, मैसूर पैलेस में एंटर करने के लिए, इवन फ्लावर गार्डन में आने के लिए भी वो लोग सिर्फ कैश ले रहे थे। यूपीआई आपका कहीं पे भी नहीं ले रहे थे। आप कहीं भी चले जाओगे कोई भी स्पॉट पे विज़िट करने के लिए, वहाँ पे यूपीआई वर्क नहीं करता है, और करता भी है तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो प्लीज़ बी कैरी कैश ऑन अ इनफ अमाउंट। और ये आप स्टैचू देख सकते हैं, ये पूरा सैंड से बना हुआ था एंड वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्लावर से इन्होंने रैबिट, छोटा भीम, मिक्की माउस, बर्ड्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें बनाए थे। एंड ये इवेंचुअली मुझे भी नहीं पता बट कुछ तो था ये, समथिंग लाइक आप देख सकते हैं बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई थी। काइंड ऑफ अ धार्मिक एक पूजा प्लेसेस ही था ये शायद, जो भी बोलो आप, डेकोरेशन के लिए या जिस भी बेसिस पे रखी होंगी। ये बालाजी की मूर्ति थी। ये भी वहीं पैलेस के अंदर ही साइड में एक टेंट था, उसके अंदर ये था। मुझे भी उतना समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, लाइक ये देखने के लिए रखे थे या फिर सेलिंग के पर्पज़ से। सो आई ऑल्सो डोंट नो, बट मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे शंकर जी की ये वाला बहुत डेकोरेशन अच्छा लगा था। आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट एंड थोड़ा यूनिक वे में उन्होंने लाइक डेकोरेट किया था चीज़ें। एंड मैं क्या करूं, थक गई थी बाहर घूमते घूमते, तो सोचा वीडियोज़ ही बना लेती हूँ क्योंकि हमें अंदर जाने तो मिल नहीं पा रहा था। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है। लाइक आई लव दैट प्लेस। एंड हम बहुत थके हुए भी थे बिकॉज़ हम बाइक से गए थे बेंगलोर टू मैसूर। सो बाइक राइड थी, उसके बाद हम जस्ट रिच किए ही थे लोकेशन पे। फिर हम विद इन 1 आवर रेडी होके फिर हम घूमने आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा रश भी लग रहा था हमको। एंड यही था, लाइक घूमे फिरे हमने, काफ़ी इन्जॉय किया। और वहाँ पे फूड्स वगैरह भी आपको बहुत मिनिमल रेट्स में मिल जाएंगे, तो आप उसकी भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। वो इतना भी तो आप बहुत अच्छा एक्सपेंड ही कर ही है, तो सकते हैं कोई ट्रिप पे। इशू और की अब ये बात देख नहीं है कि वहाँ सकते पे हैं खाने की दूर से प्रॉब्लम होगी, कितना ही बिकॉज प्यारा, कितना ही मोस्टली अच्छा व्यू लग साउथ में रहा आप है। जाते हैं तो आई लव वेजिटेरियन इट। फूड्स के ऑप्शंस काफ़ी कम रहते हैं, बट नहीं, मैसूर में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। एंड विद इन 6 to 7 thousand हमारी ट्रिप हो गई थी ओवरऑल, सब आना जाना रहना खाना घूमना फिरना मिला के। सो हाँ, मुझे लगता है डेट्स इनफ, लाइक इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, मैसूर में 2 म्यूज़ियम्स है। फर्स्ट वन इज़ अ वैक्स म्यूज़ियम जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के वैक्स स्टैचूज़ हैं। एंड जो ये सेकेंड म्यूज़ियम है ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़ियम। यहाँ पे वैक्स स्टैचूज़ हैं, बट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रियल है, उनको प्ले करने वाले जो परफॉर्मर्स हैं उनकी जो स्टैचू है वो वैक्स की बनी हुई है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग अमेजिंग न्यू थिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि हमारे वर्ल्ड में इतने सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं, लाइक अलग अलग फ्लॉक। तो मैं गई वहाँ पे तो मुझे ये चीज़ दिखी और ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मुझे लगा। सो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि इफ़ अगर आप जा रहे हैं आप इस म्यूज़ियम में ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिलेंगे जो मैंने तो कभी लाइफ में नहीं देखा था। एंड ये भी आप देख सकते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता बट ये भी एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग लगा। एंड या गाइस, आप भी बिल्कुल जाइएगा, अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो आपको तो डेफिनेटली यहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल प्लेस है आपके लिए। एंड वहाँ पे भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बो पैक्स हैं जिसमें आपको 4 टोटल चीज़ें थी, जिसमें आपको जो भी आप कॉम्बो पैक लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको विज़िट करना है। एंड वहाँ पे विज़िट करने के बाद फिर हम आ गए थे सेलिब्रिटी वैक्स म्यूज़ियम। यहाँ पे जितने भी हमारे सेलिब्रिटी या जितने भी नोन एंड फेमस पर्सन्स थे उनके स्टैचूज़ थे वहाँ पे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं।
एंड वहाँ पे हम घूमने के बाद फिर हम वहाँ से निकले थे, तो वहाँ पे हमें ये लाइट हाउस था, मिरर हाउस था बेसिकली, जहाँ पे ये लाइट फ्लैश हो रही थी और मिरर था। हमें प्रॉपर मिरर क्रॉस करके जाना था, जो थोड़ा बहुत डेंजर भी था हमारे लिए, बिकॉज हमको आइडिया नहीं था किधर जाना है, क्या जाना है। मिरर में कभी इधर टकरा रहे हैं, कभी उधर टकरा रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग थी ये चीज़, तो आप भी डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। एंड सब चीज़ें क्रॉस करने के बाद ये लाइट हाउस से होते हुए हमें बाहर जाना था, ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगा था। एंड वहाँ पे दोनों म्यूज़ियम कवर करने के बाद एक्चुअली वहाँ पे दो चीज़ें और थी, हॉरर हाउस भी था बट वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। चॉकलेट वर्ल्ड भी था, जहाँ पे हमें ये बताया गया था कि चॉकलेट कैसे बना है, तो वहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो मैं वो दो जोन नहीं कवर कर पाई थी। लेकिन जितना मैं कवर कर सकती थी वीडियो में मैंने किया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं कहाँ कहाँ विज़िट करने गई हूँ मैंने उसका प्रॉपर एड्रेस विथ नेम मेंशन कर दिया है। तो अगर आप ट्रिप कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं कि कहाँ जाना है, तो डेफ़िनेटली आप जाइएगा। ये अंडर वाटर थीम जो एक्वेरियम बना हुआ है, इसके बारे में हमें नहीं पता था, ना ये इतना फेमस है। बट हम जहाँ पे हमने अपना लंच किया था, वहीं पे ये सामने फ़िश के डिज़ाइन में बहुत बड़ा सा बना हुआ था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो आई वॉज थॉट कि डेफ़िनेटली हमको तो जाना चाहिए वहाँ पे। एंड वहीं पे हमें जब हम एग्ज़िट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें ये दिखा था मैसूर पैलेस के जितने भी फ़ोटोग्राफी थे, 1 ईयर्स लाइक 10 ईयर्स 20 50 ईयर्स बैक्स वाले, वो हमें सब दिखे थे वहाँ पे। सो या दैट्स ऑल फॉर द टुडे व्लॉग। मैं एक्चुअली 2 पार्ट में व्लॉग कवर करूँगी। फर्स्ट डे हमने पैलेस घूमा, हमने दोनों म्यूज़ियम कवर किया, हम एक्वेरियम के गए थे। आप देख सकते हैं वहाँ पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट फ़िशेस देखने मिले थे। एक्चुअली ये फ़िश मुझे बहुत थोड़ी अट्रैक्टिव लगी थी, एंड ये बहुत, इसको मैं तो शर्मीली फ़िश बोलूँ, मैं अपना फेस ही नहीं दिखा रही। एंड देखिए एक स्नैक के शेप एंड डिज़ाइन के फ़िशेस थे, मतलब बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। बहुत प्यारी प्लेसेस थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंड यूनिक चीज़ें हमें देखने को मिली थी ओवरऑल। बट गाइस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये मिरर हाउस लगा था। लाइक इट्स फील्स लाइक आप कहाँ ही आ गए हो, डिफरेंट वर्ल्ड। बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत मस्ती की। एंड ओवरऑल मुझे अपने इस मैसूर ट्रिप में बहुत यूनिक और डिफरेंट चीज़ें देखने के, एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जैसे कि आप ये स्टैचूज़ देख सकते हैं कि पूरे सैंड से बने हुए थे। जी हाँ, बिलीव करना बिल्कुल भी मुश्किल था, बट वहाँ पे मैंने हल्का सा टच करके देखा, तो बिल्कुल भी वो सैंड से ही बना हुआ था। एंड उसके बाद हम क्रॉस करके इधर आए थे, यहाँ पे फ़ोटो सेशन बना हुआ था, जहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। एंड ये टाइम टू टाइम लाइट्स वगैरह चेंज हो रही थी। सब घूम फिर के फिर हम निकल चुके थे वापस अपने रूम पे आने के लिए, बिकॉज सेकेंड डे भी हमें घूमना था। सो हमारे आज के ब्लॉग में इतना ही था। अब मैं रूम पे वापस आ चुकी हूँ, और अब आपसे मिलेंगे हम कल। डे 1 में इतना ही था। डे 2 में हम 2-3 जगह कवर करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन वीडियो। देखते हैं कि कल का दिन हमारा कैसा जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं कल।